हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमिक सर ऑनलाइन वीडियो में। आज की वीडियो में हम मेंसुरेशंस का सर्किल टॉपिक पढ़ेंगे। तो सर्किल क्या होता है, उससे संबंधित क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये हमारा क्या है, सर्किल है। ठीक है, सर्किल में क्या होता है, त्रिज्या होती है, क्षेत्रफल होता है, परिधि होता है, व्यास होता है। तो ए ओ बी ये इसका क्या है, व्यास है। ए ओ और ओ बी क्या है, त्रिज्या है। अब आता है कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होती है। इसकी परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है। एक वृत्त में जो है वो अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती है। एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती है। इतना पता हो गया। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हमारा यूपी टेट का क्वेश्चन है। यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि किसी वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है, किसी वृत्त के केंद्र से मैंने एक वृत्त बना लिया। तो वृत्त क्या हुआ कि यहाँ पे दिया गया कि वृत्त के केंद्र से, ठीक है, ये वृत्त का केंद्र हो गया। तो वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर, ठीक है, की दूरी पर स्थित ये जीवा की लंबाई कितना करा, 3 सेंटीमीटर है। तो ये कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये भी आधी कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ए ओ डी बी, ठीक है, ये हमने है। तो यहाँ पे ये हो गया कि ओडी जो दिया गया है वो 12 सेंटीमीटर, ठीक है, एडी और बीडी क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर, और एबी जो आपका आएगा वो 10 सेंटीमीटर। क्लियर, इतना हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि अगर आपको क्या करना है कि वृत्त का व्यास निकालना है। क्या निकालना है, वृत्त का व्यास निकालना है। तो वृत्त का व्यास क्या होता है, 2OA। क्या होगा वृत्त का व्यास, 2OA। इतना समझ में आ गया कि वृत्त का व्यास क्या होगा, 2OA। 2, ठीक है, उसके बाद OA। OA क्या है आपकी, ये त्रिज्या है। ठीक है, वृत्त के केंद्र से परिधि पर खींची गई लंबाई त्रिज्या कहलाती है। OA क्या है, त्रिज्या है। तो इसको पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर। त्रिज्या आपकी OA कैसे निकलेगी, देखिएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 12 का स्क्वायर 144। जब इसको आप प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 169। क्या हो जाएगा, 169। ये किसका रूट है, तो 13 का है। तो आपकी त्रिज्या क्या आ गई, 13। तो OA कितना आया, 13। तो आप 13 रख दोगे, ठीक है, ये वृत्त का व्यास है, 13 रख दोगे तो 13 टू जो कितना हो जाएगा, 26 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा, व्यास आपका आ जाएगा। क्लियर हो गया, ये आपका यूपी टेट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वृत्ताकार पार्क बनाने का प्रस्ताव किया जाता है, जिसका क्षेत्रफल क्रमशः 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर व्यास के 2 वृत्ताकार पार्क के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। ठीक, तो अब ये बताइए कि अगर आपका ये क्षेत्रफल जो है क्रमशः 16 सेंटीमीटर 2 वृत्ताकार पार्क, तो पहले वाले वृत्ताकार की त्रिज्या क्या हो जाएगी, R1 16/2, क्योंकि आपका ये क्या दिया गया है, व्यास दिया गया। तो क्या हो जाएगा, त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी, तो 16/2 मीन्स 8। इसी प्रकार आप दूसरे वाले वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे तो 12 का आधा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी त्रिज्या आ गई। अब अगर आप एक वृत्ताकार पार्क बनाने का प्रस्ताव, जिसका क्षेत्रफल 2 वृत्ताकार, तो वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल जो आपका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब ये जो जिसका क्षेत्रफल जो है 2 वृत्ताकार पार्क के क्षेत्र, इसका जो बड़े वाले ये इस वाले वृत्ताकार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ये किसके बराबर है, तो 2 वृत्ताकार पार्क के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो योग क्या हो जाएगा, 2 वृत्ताकार, एक अगर इसकी आप त्रिज्या जो है पहले वाले की अगर आप त्रिज्या R1 ले रहे हैं, दूसरे वाले की त्रिज्या R2 ले रहे हैं, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, पाई से पाई आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका R स्क्वायर इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। इतना हो गया। तो यहां से R1 स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपकी, 8 है। तो 8 का स्क्वायर, R2 क्या है आपका, 6 है, 6 का स्क्वायर आप क्या करोगे, दोनों का स्क्वायर करोगे तो कितना आपका आ जाएगा, 64, और 6 जा 36। ठीक है, तो R इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, रूट, ये स्क्वायर लगा इधर आएगा तो रूट 64 प्लस 36, इसको प्लस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, √100 आपका आ जाएगा। ठीक है, अब ये 100 किसका है, तो 100 आपको पता है कि 100 जो है वो किसका रूट है, 10 का है। ठीक है, तो 10 मीटर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा। नए पार्क का जो है वो अर्ध व्यास निकालना है। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 10 मीटर। ठीक है, अर्ध व्यास का मतलब
त्रिज्या, ठीक है, ये भी आपको समझ में होना चाहिए, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा, 10 मीटर आपका आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन किसका है, यूपी टेट का पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तार के 2 टुकड़े हैं और प्रत्येक की लंबाई 5024 सेंटीमीटर है। तार के एक टुकड़े से एक वर्ग तथा दूसरे से एक वृत्त बनाया जाता है, तो वर्ग के क्षेत्रफल का वृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात है। ये क्वेश्चन है। तो आप देखिए कि आपका ये लंबाई दी गई है, ठीक है। तो अब वर्ग का परिमाप आप सबसे पहले निकाल लीजिए। क्या है, वर्ग का परिमाप आप निकाल लीजिएगा, क्योंकि उससे आपकी भुजा, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात है, ये पूछ रहा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपका क्या होता है, a², ठीक है। और वृत्त का क्षेत्रफल आपका क्या होता है, πr²। क्या होता है, πr² आपका होता है, ठीक। अब ये a आपकी पता नहीं है, तो a कैसे निकालोगे, क्योंकि ये आपकी लंबाई दी गई है। तो वर्ग का जो परिमाप होगा 4 है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 5024 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो a आपका यहां से कितना आपका आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 2 नहीं 8, 4 5 6 20, 4 6 24, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। ये आपका सीटेट को क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, ये आपका भुजा आ गई, ठीक है। तो आप इसका क्या करोगे भाई, इसका एक ही पहलू पता चल गई है, ये आपका वर्ग का क्षेत्रफल है। तो 1256 का आप क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, मीन्स आप 2 बार 1256 लिख देंगे। अब देखिए आपको निकालना क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल r पता नहीं है, तो जो आपकी वृत्त की परिधि 2πr होगी, 2πr वो किसके इक्वल हो जाएगी, 5024 के इक्वल हो जाएगी, 5024 के इक्वल आपकी हो जाएगी। तो अगर आप 5024 यहां से आप इसको काटोगे, ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 5 6 10 2 1 2 2 2 4, ठीक है। तो r इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 2512 अपॉन कितना आ जाएगा, पाई आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपकी क्या दी गई है, 2512 अपॉन क्या आ जाएगा, पाई आपका आ जाएगा, ये आर की वैल्यू। तो आप यहाँ पे आर की वैल्यू रख दोगे, ठीक है। तो पाई 2512 अपॉन पाई, उसके बाद आप क्या करोगे, 2512 अपॉन पाई, पाई से पाई ये क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, इसका कैंसिल आपका हो जाएगा। अब देखिएगा यहां से 1256 दूना 2512, 1256 टू जा 2512, ठीक है। तो आपका पाई 2 टू जा आपका क्या है, 1 अपॉन 2 टू जा 4 अपॉन पाई, ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, पाई अपॉन 4, ठीक है। यही आपका रेशियो आपका आ गया है। किसका रेशियो है, ये आपका वृत्त के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल अपॉन वृत्त के क्षेत्रफल। ये आपका वर्ग का क्षेत्रफल था, a² वर्ग का क्षेत्रफल है, और आपका नीचे वाला क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। ये आपका अनुपात आपका आ गया है, यही आपका क्या है, आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वृत्त की परिधि 3 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में है। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को आपको कैसे लगाना है, ठीक, तो देखिएगा ध्यान से। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ये आपका दिया गया है। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपका क्या होता है, πr²। क्या होता है, πr² आपका होता है, ये होता है। तो अब देखिएगा कैसे, अब यहाँ पे वृत्त की परिधि दी गई, वृत्त की परिधि क्या होती है आपकी 2πr, ठीक है। 2πr की वैल्यू क्या दी गई, 3 दी गई है। तो यहाँ से r की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 3/2π आपकी आ जाएगी। तो ये आप यहाँ पे जो क्षेत्रफल इसका πr² होता है, यहाँ पे r की वैल्यू आप 3/2π रख देंगे, ठीक है, स्क्वायर कर देंगे। तो क्या आपका आ जाएगा, पाई 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। तो पाई से पाई एक कट जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, 9/4π सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आज के टॉपिक पे हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, नीचे जाके लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर्स में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।